तनवीर गाजी साहब, एक फ़कीर की दुआओं का जो असर होता है वो असर आप देख सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा एक फ़कीर से दुआ पाता है कि शायर बनेगा, और जब वो शायर बनता है तो कहता है कि मेरी गज़ल जो बड़ी जगमगा के निकली है, ये रोशनी कई पत्थर हटा के निकली है। तो कई सारे पत्थर हटाकर जब ये शायर हमारे बीच आया है, इंदौर सबसे साफ शहर इस देश का है। साफ दिल वाले लोग तालियां बजाकर तनवीर भाई का स्वागत करें। बातें बहुत सारी थी, सवाल भी बहुत सारे थे, सीधे सीधे सवाल पर आ जाता हूं। हेलो हेलो। हाँ तनवीर भाई जाजे जी। तो शायरी कारोबार थी पहले, 20 मिलते थे 10 मिनट के मुझे। इतना बढ़िया शायरी का कारोबार चल रहा था, फिर ये फिल्मों का सिलसिला कैसे आया? एक्चुअली मैं बचपन से ही फिल्मों के लिए भी लिखना चाहता था और मुशायरों में भी शिरकत करना चाहता था। और मुशायरों के हवाले से हमारे सामने थे राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर राना साहब, वसीम बरेलवी साहब। इनको मैं सुनता था। और फिल्मों में थे जावेद अख्तर, गुलजार साहब, फिर उससे पहले साहिर साहब, और जानिसार अख्तर ने भी कुछ गीत लिखे जो मुझे अच्छे लगे, और मजरू सुल्तानपुरी साहब, आनंद बख्शी साहब, शैलेंद्र साहब। तो सबको सुना, तो वो बचपन से ही रुझान था कि फिल्मों में भी लिखा जाए, लेकिन पता नहीं था कि कैसे हो गया। अब वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो गया। तो जब शायर एक पैदा हुआ और उसका पुनर्जन्म फिल्मी गीतकार के रूप में हुआ है, तो क्या अंतर आता है क्रिएटिविटी में, या दोनों प्रोसेस सेम है? एक शायर, एक आज़ाद ख्याल आदमी, और फिल्मों के इतने सारे ब्लॉकेज, उसके बीच में कैसे गीत निकलता है? एक्चुअली मुझे आसान इसलिए लगा, फिल्मों बहुत मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मेरी जो शायरी की जो लफ्ज़ियात है वो बहुत मुश्किल नहीं है। आसान लफ्ज़ों में करता हूँ मैं कुछ इंदौर वासी बैठे हैं मेरे सामने, बहुत अच्छे लोग हैं, शायरी राहत इंदौरी के शहर के लोग हैं। मैं अपने कुछ शेर सुना देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा माहौल बन जाए और आप लोग हम लोगों से जुड़ जाएं। एक गज़ल के 2-3 शेर सुने कि इन्होंने मेरी गज़ल जो पढ़ा, मेरी गज़ल जो बड़ी जगमगा के निकली है, ये रोशनी कई पत्थर हटा के निकली है, हवाएं रोज बताती हैं छेड़ कर मुझको, वो घर से कौन सी खुशबू लगा के निकली है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और इसी तरह सुने कि उसने हसीन आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया, मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। वाह। तो इस किस्म की शायरी मेरी है, बहुत मुश्किल नहीं लिखता हूँ। तो वो फिल्मों का इसलिए आसान हुआ कि मेरी शायरी में बहुत मुश्किल लफ्ज़ियात नहीं थे। वहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन होती है, कैरेक्टर होता है, ट्यून होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो मुझे थोड़ा सा इल्म अरूज जो होता है शायरी का, वो बचपन से ही पता था, तो मुझे ट्यून पे लिखने में कोई परेशानी नहीं हुई। दो तरीके के विचार देश में अभी चल रहे हैं, मैं बहुत जल्दी से आ रहा हूँ। तो दो तरीके के विचार देश में चल रहे हैं। एक ऐसा आइडिया है जो ये कहता है कि जो अदब है, जो शायरी है, उसको सुनने वाले ख़त्म हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा जो मेयार नीचे हुआ है मुशायरों का, कुछ भी बात होती है, इस तरह का कुछ है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अभी बच्चे बहुत अच्छा पढ़कर गए, आप इंस्टाग्राम पर वीडियो की जितने भी देखेंगे, हज़ारों बच्चे हैं, हर मुशायरे में नया बच्चा आ रहा है, नए नए बच्चे कह रहे हैं, नए नए बच्चे सुन रहे हैं। जश्न रेख्ता में किसी दिन जाते हैं तो बच्चे बच्चे नज़र आते हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास सा नहीं लगता है? आप किस पाए की तरफ हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि गज़ल के जो एक बड़ा काफिला चला रहा है नई नस्ल का, वो भले ही वो टेक्निकली इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन उन्हीं में से कोई बड़ा नाम निकलेगा, मुझे पूरा यकीन है। और सोशल मीडिया ने शायरी को नुकसान तो पहुंचाया है, फ़ायदा भी बहुत पहुंचाया है। रिच शायरी की बढ़ गई। जॉन एलिया अपने मरने के कई साल बाद जिंदा हुआ, उसकी वजह सोशल मीडिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है। दो टाइप के शायर होते हैं, एक तो बहुत लिटरेचर के लिए लिख रहे हैं, और एक बहुत ही सतही शायरी कर रहे हैं जो आवाम को पसंद आती है। जो बीच का काम कर रहे हैं, जो क्लासेस और मासेस दोनों को शायरी ऐसी अच्छी लगी, वो मुझे लगता है वो लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं। मुझे लगता है आपके एक ख्याल हैं, इसीलिए आपकी मकबूलियत दोनों ही मंचों पर है। आप लिखते हैं कि मैं तेरे दिल में मुसाफिर की तरह रहता हूँ,
एक मस्जिद में काफिर की तरह रहता हूँ, अपने फन पर बाजार को हावी न किया, अपने फन पर बाजार को हावी न किया, फिल्मी दुनिया में भी साहिर की तरह रहता हूँ। तो जब साहिर की तरह ही रहना था भैया, तो उधर गए क्यों? क्या पैसा अट्रैक्ट करता है? नहीं, देखिए पैसा मैं तेरे दिल में मुसाफिर की तरह रहता हूँ, एक मस्जिद में भी काफिर की तरह रहता हूँ, अपने फन पर कभी बाजार को हावी न किया, फिल्मी दुनिया में भी साहिर की तरह रहता हूँ। ये साहिर एक सिंबल है कि आप अपने म्यार को न गिरने दें। आप साहिर का कोई भी गाना उठाते हैं, उसमें साहिर में लगता है कि किसी लिटरेचर के शायर ने कलाम लिखा हो। अब मैं आपको अपने कुछ गाने की कुछ लाइन सुनाता हूँ। मैंने फिल्म अमिताभ बच्चन की जो पिंक थी, उसमें कारी कारी सॉन्ग था, उसका एक अंतरा सुनाता हूँ आप लोगों को। आप जितने लोग बैठे हैं थोड़ा तवज्जो दे दें कुछ मिनट। मैंने फिल्म पिंक में कारी कारी का अंतरा लिखा कि पंखुड़ी की बेटी है, कंकरों पे लेटी है, बारिशें हैं तेजाब की। पंखुड़ी की बेटी है, कंकरों पे लेटी है, बारिशें हैं तेजाब की, ना ये उठ के चलती है, ना चिता में जलती है, लाश है ये किस ख्वाब की। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैंने वरुण धवन थे उस फिल्म में, अक्टूबर राहत फतेह अली खान ने गाया, उस गाने का अंतरा सुनाता हूं कि तावीज है मेरी मुट्ठी में, तावीज में है तस्वीर तेरी, उलझी सी लकीरें हाथ में है, तू सुलझाए तकदीर मेरी। क्या बात। तावीज है मेरी मुट्ठी में, तावीज में है तस्वीर तेरी, उलझी सी लकीरें हाथ में है, तू सुलझाए तकदीर मेरी। जब वक्त करेगा छल मुझसे, तकदीर खफा हो जाएगी, तब भी तू मेरे संग रहना, तब भी तू मेरे संग रहना। क्या बात है। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक्चुअली ये बड़ी बदनसीबी है कि जितने भी ज्यादा गाने जिनको मिलियन में हिट्स हैं, वो सब खराब लिखे हुए गाने हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छे गानों को मिलियन में व्यूज हों। लेकिन मैं अब मेरा हेड स्टोरी 2 का गाना देखिए, उसको 45 मिलियन व्यूज है, लेकिन ढंग का काम किया। कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी आंसुओं से मिटा दिया, कभी खत समझ के पढ़ा तुझे, कभी डायरी में छुपा दिया। तो कोशिश करता हूँ कि फिल्मों में शायरी हो। थैंक यू। बहुत ही अच्छा भैया। आप लिखते हैं कि हवा बन के जो तू आए, तुझे खुशबू बना दूंगा, तू कोई हो जबान जानम, तुझे उर्दू बना दूंगा। अब भाई साहब यहाँ तो हिंदी के लाले हैं, बच्चे आधी अंग्रेजी बोल रहे हैं और आप तो 3 ही लफ्ज अंग्रेजी के जानते हैं। ये इसमें हिंदी का कोई है नहीं। मैंने जिस लड़की के लिए लिखा ना, वो अंग्रेज लड़की थी, उसके लिए लिखा है। बहुत खूबसूरत, बहुत। लेकिन इसके आगे भी एक स्टेप आप लोगों को ले जाता हूँ। आप लिखते हैं, यह ऊंच नीच किस लिए, यह भेदभाव किस लिए, मनुष्यता की पीठ पर यह गहरा घाव किस लिए। भाई साहब हमारे यहाँ एमए हिंदी में इतना कठिन नहीं पूछते हैं, आपने गाने में लिख दिया। तो अब मेरा ये सवाल है कि जब इतना अच्छा अपन लिख देते हैं और इतना अच्छा सब कुछ होता है, तो मन में कहीं ये ख्याल नहीं आता है कि ऐसा क्यों कि वो लोकप्रियता के पैमाने जो हैं वो अभी भी 4 बोतल वोदका की तरफ चले जाते हैं और इतना सुंदर लिखा हुआ मिलियंस में नहीं जाता? कहीं मन में ऐसा ख्याल आता है? नहीं, देखिए जो मिलियन वाले लोग हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं जी। मैं भी वही कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी वही करूंगा तो ये काम कौन करेगा जो मैं कर रहा हूँ। वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए। यही वो बात है जो आज भी शायरी को, अदब को जिंदा रखे हुए है फिल्मी गानों में भी। अब जो नए बच्चे लिख रहे हैं और फिल्मों में आना चाहते हैं, हर बच्चे की आंखों में ये सपना तो है कि फिल्मों में भी जाएं, क्योंकि लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है जो वहाँ से तय होता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम की एक लाइन है, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। तो आप छोटा लक्ष्य न रखें, ख्वाब देखने का हर शख्स को हक है। हर आदमी चाहता है कि मैं एक्टर बनूं, हर आदमी चाहता है कि मैं राइटर बनूं। लेकिन क्या होता है कि राहत इंदौरी का एक शेर है कि तुम भी दावेदार फलों के ही निकले, बेटा पहले पेड़ लगाना पड़ता है। हाँ। तो नई नस्ल की प्रॉब्लम यह है कि वो कामयाबी तो चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए जो संघर्ष से गुजरना पड़ता है, जो रियाजत करनी पड़ती है, वो नहीं कर पाते हैं। वो डायरेक्ट चाहते हैं कि हम तुरंत कामयाब हो जाएं, बहुत जल्दी वायरल हो जाएं, बहुत जल्दी हिट हो जाएं।
तो वो ज़्यादा दिल टिकती नहीं है। इमारत अगर मजबूत बनाना हो तो उसके लिए वक्त भी ज़्यादा लगता है, कुर्बानियाँ लगती हैं, मेहनत लगती है। तो मेहनत करें, ख्वाब देखें, बड़े ख्वाब देखें, आपका हक है, लेकिन उस ख्वाब तक पहुंचने के लिए जो जिस तपस्या की ज़रूरत है वो ज़रूर करें। नए सितारों को गर्दिश सिखाने का दावा करते हैं तनवीर भाई, और निश्चित तौर पर सिखा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आप उन जगहों पर जाकर शायरी सुना रहे हैं जहाँ अभी तक कुछ हुआ नहीं, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा मैंने सुना कि आपने कुछ शोज़ किए हैं, वो क्या प्रयास है? मेरी कोशिश यही रहती, मैंने सतलज को भी बताई थी बात कि मैं वहाँ मैंने मुशायरों से कोविड से पहले से ब्रेक लिया लंबा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता जहाँ ऑलरेडी शायर जा रहे हैं और कलाम। मैं ऐसी जगह जाके शायरी सुनाता हूँ जहाँ शायरी सुनी नहीं जाती। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे मैंने बहुत नए ऑडियंस थे और बहुत कामयाब रहा। साउथ अफ्रीका गया, वहाँ भी पहली बार हुआ गज़ल का एक शो, वो कामयाब रहा। अमेरिका में बहुत पहली बार लोग सुन रहे थे। और मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, अलग अलग छोटी छोटी जगह पर जाता हूँ जहाँ शायरी पहली बार सुनी जा रही है, वहाँ खिदमत करता हूँ। और आखिरी 15 मिनट मुझे लगता है बहुत जल्दी से निकल गए हैं, तो सबसे आखिर में पूरा तनवीर भाई को शाम को मुशायरे में हम लोग सुनने ही वाले हैं। एक शेर जो आपको सबसे पसंदीदा लगता हो वो सुना दें और हम इस गुफ्तगू को समाप्त करें। अब मैं क्या सुनाऊं, मतलब मेरा हर शेर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। तो चलिए जो सबसे नया हो वो सुनते हैं, जो कभी नहीं सुना गया। नहीं, 2-3 शेर कि मेरे सीने पे सारी रात एक तलवार रहती है, मेरे सीने पे सारी रात एक तलवार रहती है, तुम्हारे घर के बाहर रोज किसकी कार रहती है। क्या बात है, क्या वाह। तुम्हारे घर के बाहर रोज किसकी कार रहती है, मैं अक्सर उसको अपने खून की बोतल चढ़ाता हूँ। वाह। गजल एक शाहजादी है मगर बीमार रहती है। क्या बात, थैंक यू। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर भाई। मैं